सर जिस तरह इनपुट गार्डरेल्स की अलग लिस्ट बनती है ना, इसी तरह आउटपुट गार्डरेल्स की भी अलग ही बनती है, तो फिर ये उसके अंदर पास होगा। अच्छा, सही। जी। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि इनपुट गार्डरेल, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आउटपुट गार्डरेल। तो पहले मैं ये सारा कोड आपको रिवाइज करवाता हूँ, उसके बाद जो है ना हम आउटपुट गार्डरेल पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने वो चीज़ इंपोर्ट की जो हमें चाहिए होगी। तो यहाँ पर सिर्फ इस क्लास के अंदर हमने कुछ ऐसे क्लासेस को इंपोर्ट किया जो इस टॉपिक के रिलेटेड हमें पढ़ने लाजमी होंगे, ठीक है। तो उसका नाम है, यहाँ पर लिखा हुआ है गार्डरेल फंक्शन आउटपुट, इनपुट गार्डरेल ट्रिप वायर ट्रिगर्ड। एंड उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ये टॉपिक हम बाद में पढ़ेंगे, रनर कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, रन कॉन्टेक्स्ट। और उसके बाद हमारे पास है इनपुट गार्डरेल एंड आउटपुट गार्डरेल, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, अच्छा इसको हमने इंपोर्ट किया है पायडेंटिक, मतलब कि इसकी हम कस्टम डेटा टाइप बना सकते हैं वैलिडेशन के लिए, ठीक है। और उसके बाद हमने सिंपल वही काम किया है। यहाँ पर आकर हम देखते हैं तो हमने क्या किया, हमने एक क्लास बनाई, समझो डेटा टाइप क्रिएट की, किसकी, चेक जॉब रिक्वेस्ट की, ठीक है। हमने जो है ना एक एजेंट बनाया था जॉब फाइंडर का। तो यहाँ पर हमने क्या किया, चेक जॉब रिक्वेस्ट की एक हमने डेटा टाइप बना लिए। इसके अंदर बेस मॉडल कहाँ से आया, पायडेंटिक, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ है, दो यहाँ पर हमने पास किए पैरामीटर्स, मतलब कि ऐसे समझो, जब हम क्लास बनाते थे, हम पढ़ रहे थे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, तो उसी टाइम ये जो मैं यहाँ पर सिंपल बना रहा हूँ ना, इज इलीगल या रीजनिंग, तो अगर वो होता तो हमें इंस्ट्रक्टर के अंदर इसको बनाना पड़ता, ठीक है। तो ये सिंपल है। और इस, अब समझो जब हम इसको कॉल करेंगे एजेंट को, तो क्या करेगा, रिजल्ट देगा इज इलीगल है, तो वो रिजल्ट जो है ना क्या कर देगा, उसको ट्रिप, ठीक है, ट्रिप कर देगा, मतलब स्टॉप कर देगा। अगर लीगल है तो उसको हमें नहीं देगा। इनपुट है तो क्या करेगा, हमसे इनपुट ले और अगर सही है को हैंड के दे देगा। हम आते हैं डेटा टाइप्स। अब यहाँ पर हम एक एजेंट क्रिएट कर रहे हैं, इनपुट गार्डियल एजेंट, ठीक है। यहाँ पर कोई भी नेम हो सकता है, लेकिन इसके नेम के अंदर यहाँ पर बताना लाजमी है कि आप जो है इनपुट गार्डियल है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हमें देनी होगी वो सारी चीजें जो हम यहाँ पर पैरामीटर पास करते हैं। हमें यहाँ पर देना होगा आउटपुट टाइप, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये है कि हम तो बना रहे हैं इनपुट गार्डियल, तो यहाँ पर आउटपुट क्यों, क्योंकि बैकएंड में ये चलता रहता है, तो इसलिए हम यहाँ ये खुद भी चलेगा बैकएंड साइड से, ठीक है। तो वो भी हमें आउटपुट टाइप देगा, जिसकी आउटपुट टाइप मतलब के रिक्वेस्ट हम सेंड करेंगे तो वो क्या करेगा, हमें रेस्पॉन्स देगा, हमारा मेन एजेंट ये वाला। और जो रेस्पॉन्स होगा उसकी जो डेटा टाइप हमने डिफाइन की है वो यही की है, दो, इज इलीगल, इसकी जो टाइप है बूलियन है, और रीजनिंग एसटीआर, ठीक है। तो ये सिंपल हो गया। अब सबसे पहले हम एजेंट बनाएंगे, उसको रन करेंगे, तो हमें सबसे पहले इस एजेंट को रन करना है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक डेकोरेटर लगाया है। यहाँ पर देखो तो सिंपल एक नीचे फंक्शन बना हुआ है और ये एक डेकोरेटर है, ठीक है। डेकोरेटर क्या होता है, समझो एक डेटा क्लास जो कि हमारे लिए बहुत आसानी हो गई है। इसको ऊपर लगाते हैं और एजेंट खुद ब खुद चलता है, तो इसको समझ जाता है कि ये क्या है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर पता है कि इस एजेंट को रन करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमने एक इस फंक्शन का डेकोरेटर का नाम लिखा लिखा है इलीगल जॉब गार्डियल, ठीक है। अब यहाँ पर इसके पैरामीटर के अंदर तीन चीजें हमें पास करनी होती हैं। एक होता है हमारे पास कॉन्टेक्स्ट। अब देखो सिंपल भी हम लिख सकते हैं, फ्राइडे क्लास में सर ने सिंपल लिखा था, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन के अंदर वो इस तरह लिखा हुआ है कि डेटा टाइप भी इसी तरह डिफाइन की गई हुई है, ठीक है। अब हमें सबसे पहले क्या डिफाइन करना होता है, कॉन्टेक्स्ट। फिलहाल कॉन्टेक्स्ट क्या है उसको छोड़ दो, हम आगे जाकर पढ़ेंगे, ठीक है। एक एजेंट हम बनाएंगे, ठीक है। और एजेंट की जो डेटा टाइप होगी वो एजेंट होगी, जो कि ऊपर हमने एजेंट से इंपोर्ट की है, ठीक है। अब ये जो एजेंट है वो हमें खुद यहाँ पर लिखना होगा, देखो इसको मैंने यूज नहीं किया है ताकि ये जो है ना हाईलाइट नहीं हुआ हुआ, ठीक है। उसके बाद ये कौन सा हमारे पास एजेंट है, इनपुट गार्डियल का, तो हमें यहाँ पर इनपुट उसकी जो डेटा टाइप होगी एसटीआर या तो लिस्ट होगी, उसके अंदर एक जेनेरिक लिस्ट इनपुट बना हुआ है, ठीक है। वो हम इस तरह पास करेंगे, अगर ये लिखें तो आपकी मर्जी, अगर शार्ट में लिखना चाहें तो इस तरह आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद रिटर्न क्या करेगा, ये एक रिटर्न करेगा हमारे पास गार्डियल फंक्शन आउटपुट, ठीक है। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट हो रहा है रिजल्ट। अब रिजल्ट के अंदर हमने क्या किया है, इस फंक्शन को रन किया है, इस ऊपर वाले एजेंट को रन किया, ठीक है।
तो यहाँ पर देखो रनर डॉट रन, और किसको रन करना है, स्टार्टिंग एजेंट कौन सा है हमारा, ये वाला नीचे वाला, ठीक है ये वाला। अब इसको रन करना है तो इसका नेम यहाँ पर देना होगा, और इनपुट एजेंट है तो इसको जो हमने यहाँ पर डेटा टाइप डिफाइन की है इनपुट, यहाँ पर इसके अंदर देनी होगी, और कॉन्टेक्स्ट जो है हमें कॉन्टेक्स्ट लिखकर ctx जो हमने ऊपर यहाँ पर बनाया हुआ है ये, और डॉट कॉन्टेक्स्ट करेंगे, ठीक है इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब ये तीन चीजें हैं। अब ये रिटर्न क्या करेगा, हमारे पास जो रिटर्न आएगा इसके अंदर इसकी जो दो पैरामीटर्स हैं वो है आउटपुट इन्फो एंड ट्रिप वायर ट्रिगर, ठीक है। अब आउटपुट इन्फो के अंदर आएगा हमारे पास रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट जो कि यहाँ से आएगा, एंड उसके बाद हमारे पास रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट इज इलीगल, जो कि हमने ऊपर डेटा टाइप डिफाइन की थी वो इलीगल चेक कर रहा है कि अगर इलीगल है तो उसको क्या कर दो, ट्रिप कर दो, ठीक है। अगर लीगल है तो क्या कर दो, उसको मेन एजेंट की तरफ सेंड कर दो और वो उससे बात कर सके, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इनपुट गार्डर। अब मेरा मेन एजेंट है जॉब फाइंडर का, अब हमें ये जो है ना फंक्शन इस एजेंट को ही पास करना होगा, तो हमें क्या करना होगा, सिर्फ इनपुट गार्डर लिखकर गार्डर्स लिखकर इसके अंदर एरे पास करके लिस्ट पास करके उसके अंदर उस हमारे इनपुट फंक्शन का जो नेम है यहाँ पर पास करना होगा, और खुद ब खुद ये चेक करेगा, ठीक है। अब जब हम इस मेन फंक्शन को रन करेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, कोई भी एक हम फंक्शन क्रिएट करते हैं, इसके अंदर हम एरर हैंडलिंग करेंगे, ताकि अगर हमारा जो रेस्पॉन्स देगा हम जो उससे पूछेंगे इनपुट अगर लीगल होगा तो ट्राई के अंदर वो कोड रखेंगे चलेगा, अगर इलीगल होगा तो एस एक्सपेक्ट के अंदर हम एरर को हैंडल करेंगे, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया है, रिजल्ट इसके अंदर सारी चीजें थी, रिजल्ट कहाँ से आया हमारा, हमने यहाँ पर एक रिजल्ट का वेरिएबल क्रिएट किया, अवेट लगाकर रनर डॉट रन करके मैंने जॉब फाइंडर को कॉल कर दिया, जॉब फाइंडर हमारा मेन एजेंट है, ठीक है। अब मैंने उसको कॉल कर दिया, दूसरा इनपुट इसके अंदर पैरामीटर आता है कि इनपुट पास कर दो, मैंने इसका कहा प्लीज मुझे पाकिस्तान की नादार की डाटा दे दो। अब ये देखो आप सबको पता है कि ये इलीगल क्वेश्चन है, तो क्या करेगा, जब हम इसको कॉल करेंगे तो फाइनल आउटपुट में ये क्या रिटर्न करेगा, हमें अगर ये चला तो हमें रेस्पॉन्स देगा, डेटा देगा, अगर नहीं चला तो ट्राई नहीं चलेगा, और हमारे पास जो एरर आएगा इनपुट गार्डरल ट्रिप वायर ट्रिगर्ड हो जाएगा, और हमारे पास ये रेस्पॉन्स आएगा इलीगल जॉब गार्डरल, ठीक है। तो ये हमें ब्लॉक कर देगा। तो ये था हमारा एक इनपुट गार्डरल। अब हम इसको एक बार रन करके देखते हैं और उसके बाद हम जो है ना आउटपुट गार्डरल चेक करेंगे, ठीक है। तो अब हम जो है ना जल्दी में इसको रन करके देखते हैं, CMD एंड CLS, एंड अब हम इसको रन करने के लिए UV रन मेन डॉट, सॉरी मेन नहीं है, इस फाइल का जो नेम है वो यहाँ पर इसको मैं कॉपी करके यहाँ पर इसको करता हूँ पेस्ट, इसको रन करता हूँ, ठीक है। तो देखते हैं अब ये जो है ना हमें रेस्पॉन्स देगा या नहीं। अच्छा, अगर यहाँ पर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, और मुझे यही बताएं कि मेरी आवाज़ और जो है ना स्क्रीन सही से शेयर हो रही है। जी सारी स्क्रीन शो हो रही है। अच्छा सही है। अब देखो मैंने इससे क्वेश्चन किया कि भाई मुझे नादरा की डेटा चाहिए, तो ये जो क्वेश्चन है हमें पता है और इसको भी पता है कि ये इलीगल है, ठीक है। तो इसने किया, हमने जो रेस्पॉन्स दिया वो क्या कर दिया, हमें पहले तो ट्रिप कर दिया, हमारा जो रेस्पॉन्स जा रहा था एजेंट की तरफ से, एजेंट की तरफ वो उसको स्टॉप कर दिया, ठीक है, समझो स्टॉप कर दिया। और क्या रेस्पॉन्स दिया, इलीगल जॉब, ठीक है, जो हमने यहाँ पर एरर हैंडलिंग की है वही कर उसने कह दी, ठीक है। अब देखो अगर ये मैं जो है ना यहाँ पर नहीं लगाऊं इस पे, इस लाइन को मैं कमेंट कर दूं, अगर मैं अब इसको रन करूं तो क्या होगा, ये मुझे रेस्पॉन्स देगा, ठीक है। देगा कैसे देगा, कहाँ से भी डेटा उठा उठा के फेक डेटा होगी या कोई भी इस तरह दे देगा, हमें बताएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये करेंगे तो हमें एक ही लाइन के अंदर बताएगा कि भाई इलीगल क्वेश्चन, ठीक है। तो ये था हमारा इनपुट गार्डियन। अब हमें पता है, अब ऐसा कोई सिचुएशन हो सकती है, ऐसी हो सकती है कि हम इस एजेंट को ऐसी कोई क्वेरी दें और वो क्या करे, समझो कि मेरा एजेंट है, इसके अंदर मैंने सारी चीजें अपनी रखी हुई है, और इसको मैंने अपने बैंक अकाउंट का नंबर भी दिया है, पासवर्ड भी दिया है, और उसको पता है कि मेरे अकाउंट में कितने डॉलर्स पड़े हुए हैं, ठीक है। अब देखो जब मैं इसको कहूंगा कि भाई मुझे मुजफ्फर की डेटा चाहिए, तो क्या पता इनपुट चला जाए, और जब आउटपुट में मेरी डेटा वो रेस्पॉन्स में दे रहा होगा कि भाई ये लो मुजफ्फर की पिन है और उसकी जो ईमेल है वो ये है, ठीक है, अकाउंट नंबर, और लगाओ पैसे निकालो। अब क्या होगा, हमारा जो आउटपुट गार्डल एजेंट होगा वो चेक करेगा कि क्या ये रेस्पॉन्स जो दे रहा है सही है, लीगल है या इलीगल है। तो क्या करेगा, चेक करेगा भाई मुजफ्फर की डेटा किसी को देना तो नहीं चाहिए, तो वो क्या कर देगा, उसको स्टॉप कर देगा, ट्रिप कर देगा, ठीक है। तो ये है हमारे आउटपुट एजेंट का। अब कोड किस तरह लिखेंगे, कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया होगा। कोड लिखने का तरीका क्या है, उसकी भी हमें एक क्लास बनानी पड़ेगी,
और एक और भी क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी कि इसका जो रेस्पॉन्स आएगा वो कौन सा आएगा, स्ट्रिंग में आएगा या फिर डेटा टाइप उसकी जो होगी लिस्ट में होगी, डिक्शनरी में होगी, किस तरह होगी। तो ये सब हमें क्रिएट करना होगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास तो यहाँ पर पहले मैंने कोड किया हुआ था, तो मुझे वही आप सबको सिखाना पड़ेगा। अच्छा ऐसा करते हैं, 2 मिनट हम जो है ना स्टॉप हो जाते हैं, आजान का टाइम हो गया है, ठीक है, 1 मिनट के लिए। अच्छा तो आसान मिल गई। अब हम क्या करेंगे, ये था मेरा एक अपना कोड, ठीक है। अब हमें यहाँ पर देखो तो मैंने क्या किया हुआ है, इसको सेपरेट किया हुआ है इनपुट वाले को, और नीचे आते हैं तो मैंने आउटपुट वाले को सेपरेट किया हुआ है ताकि कोड समझने में और दूसरों को समझाने में भी आसानी हो जाए, ठीक है। अब देखो आउटपुट गार्डियन एजेंट जो हमने यहाँ से स्टार्ट किया, सबसे पहले उसकी हमें डेटा टाइप क्रिएट करनी पड़ेगी। जॉब रेस्पॉन्स, जो रेस्पॉन्स आएगा वो किस टाइप में आएगा, सबसे पहले तो ये रेस्पॉन्स आएगा, इसको बाद में देखते हैं। पहले आउटपुट वाले जो एजेंट है, चेक आउटपुट जो एजेंट हमारा होगा, उसकी डेटा टाइप डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हमें यहाँ से कॉपी करना पड़ेगा, या फिर ऐसा करते हैं, कोड तो समझने में आसानी है, तो मैं क्या करता हूँ, इस कोड को मैं एक बार ही कॉपी करके वहां पर लेके आता हूँ, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो कोड हो जाता है। यहाँ पर मैं इसको करता हूँ कॉपी, और इसको रखता हूँ यहाँ पर। अच्छा अब देखो यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ अपना आउटपुट गार्डन, ठीक है। अच्छा ये ऐसा भी हो सकता है कि आप जो है ना इसको अलग सेपरेट फाइल के अंदर रख लो, और एक ऐसा एजेंट बनाओ जिसके ऊपर आप एक ही आउटपुट और इनपुट गार्डियन रख सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप मल्टीपल एजेंट बनाओ, सबके लिए अलग अलग ये गार्डियन एजेंट बनाओ, ठीक है, एक ही रख सकते हो। अब मैंने इसको यहाँ पर रख दिया, आउटपुट को पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो अब देखो मैंने मैंने ये क्रिएट किया कि भाई अब जो एजेंट रेस्पॉन्स देगा उसकी भी हमें चेकिंग करनी है कि रेस्पॉन्स सही है या फिर गलत है, ठीक है। मैंने ये चेकिंग की है कि भाई बेस मॉडल यहाँ पर लगा दो, बेस मॉडल कहाँ से आया, बाय डेंटेक, ठीक है, वहां से आया, ठीक है। इस फेक जॉब, अब इससे मैं जो पूछूंगा भाई जॉब मुझे चाहिए, तो ये क्या करेगा, हो भी ऐसा भी हो सकता है कि फेक जॉब जो है ना मुझे रिटर्न कर दे कहीं से लेकर, तो वो भी मैं चेक करूंगा। और जो ये रेस्पॉन्स देगा वो STR में देगा, रीजनिंग बताएगा कि जॉब अवेलेबल है, क्यों अवेलेबल है, और बताएगा कि जॉब नहीं भी है, तो ये सारी चीजें बताएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा इस एजेंट का डेटा टाइप, ठीक है। अब इस एजेंट को चलाने के लिए हमें एक फंक्शन क्रिएट करना होगा जो हमने ऊपर किया हुआ था सेम इसी तरह, ठीक है, इसी तरह। लेकिन इसके अंदर हमने बनाया हुआ है इनपुट, और दूसरा क्या बनाया हुआ है, यहाँ पर लगाया हुआ है इज इलीगल। तो इन दोनों को हमें सिर्फ चेंज करना होगा, बाकी किसी को भी चेंज नहीं करना होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर आकर इसको यहाँ वहां से हम करते हैं कॉपी, यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको करता हूँ कॉपी, और यहाँ पर रखता हूँ, इसको मैं पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अब देखो मैंने लगाया इस पे आउटपुट गार्डियल डेकोरेटर, ठीक है। मैंने इसका नाम चेंज किया फेक जॉब आउटपुट गार्डियल, और मेरी मर्जी है कि जो है ना इसके अंदर पैरामीटर ये पास करूं या फुल डिटेल के साथ पास करूं, वो मेरी मर्जी है। अब एजेंट, इसके अंदर भी एजेंट है, उसके अंदर भी एजेंट है। यहाँ पर देखो इसके अंदर मैंने पास किया है आउटपुट, जो आउटपुट देगा चेक करेगा वो आउटपुट, और ऊपर वाले के अंदर मैंने किया है इनपुट। तो अब इनपुट वाले को छोड़ो, इनपुट वाले की जो डेटा टाइप है, जो चेक करेगा हमारे डेटा टाइप स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर जो डेटा टाइप होगी आउटपुट की, चेक करेगा, जो आउटपुट देगा हमारा एजेंट, उसकी जो डेटा टाइप होगी वो हमने यहाँ पर देखो मैंने इसके अंदर बना दी है क्लास जॉब
रेस्पॉन्स बेस मॉडल इसके अंदर पास कर दिया है। इसका जो रेस्पॉन्स होगा स्ट्रिंग में होगा और वो रेस्पॉन्स मैंने आउटपुट के अंदर यहाँ पर इसके अंदर पास कर दिया। ये हो गया एक सिंपल सा हमारा फंक्शन जो रिटर्न करेगा गार्डियल फंक्शन आउटपुट, ठीक है। तो वो रिटर्न करेगा। अब देखो मैंने इस एजेंट को, किस एजेंट को, आउटपुट गार्डियल एजेंट को मैंने कॉल किया है। उसके अंदर मैंने क्या क्या अवेट रनर डॉट रन करके आउटपुट गार्डियल को मैंने कॉल किया है, जो कि यहाँ पर मैंने बनाया, और आउटपुट जो कि मैंने यहाँ पर पैरामीटर के अंदर पास किया है उसी को यहाँ पर लगाकर डॉट रेस्पॉन्स निकाला है। और कॉन्टेक्स्ट जो है ना वो सेम वही रहेगा जो कि मैंने ऊपर ही बनाया है। तो कॉन्टेक्स्ट हम जो है ना नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो मैं आपको बिल्कुल क्लियर करके समझा दूंगा। फिलहाल मैंने भी इतना ज्यादा नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो अब देखो ये जो रिटर्न करेगा गार्डियल फंक्शन आउटपुट, यहाँ पर आउटपुट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लगाया है आउटपुट इन्फो के अंदर जाए डेटा कौन सी, फाइनल आउटपुट, ठीक है, रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट। और ट्रिप वायर ट्रिगर, ठीक है। क्या करता है ये, सेम वही तरीके से चेक करेगा भाई फाइनल आउटपुट जो है इज फेक है तो इसको क्या कर दो, ट्रिप कर दो। अगर फेक नहीं है तो ये रेस्पॉन्स यूजर के पास पहुंचा दो, ठीक है। तो अब क्या होगा, इस एजेंट का जो नेम है हमें मेन एजेंट के पास यहाँ पर कॉमा लगाकर इसके अंदर पास करना होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसके अंदर पास। अब यहाँ पर एक एरर आ रहा है तो इस एरर को मैं देखता हूँ सर आउटपुट क्यों आ रहा गार्डर्स है। के लिए तो इसके अलग, लिए जिस हमें तरह यहाँ पर सर जिस तरह इनपुट गार्डर्स की अलग लिस्ट बनती है ना, इसी तरह आउटपुट गार्डर्स की भी अलग ही बनती है। तो फिर ये उसके अंदर पास होगा। अच्छा सही, जी। आउटपुट गार्डियंस यही, ठीक है। इस तरह यहाँ पर कॉमा देनी होगी। अब सही हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर तो ये हो गया। अब इसके अंदर हमें एक और क्या करनी होगी, एरर हैंडलिंग, ठीक है। यहाँ पर इसको मैं कॉपी करता हूँ नीचे और उसके बाद यहाँ पर मुझे देना होगा आउटपुट गार्डियल ट्रिप वायर ट्रिगर्ड। तो यहाँ पर मैंने सेम वही मैसेज शो करवा दिया। अब मैं इसको रन करूंगा। तो फिलहाल आप मुझे ये बता दें कि इससे कौन सा क्वेश्चन करें जो इनपुट सही हो लेकिन डेटा देने देने के टाइम स्टॉप हो जाए। ऐसा कोई माइंड में क्वेश्चन है नहीं फिलहाल। कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया, बाकी आप अपनी तरफ से इसको ट्राई करना, ठीक है। और यहाँ से मैं ऐसा कोई क्वेश्चन तो नहीं कर सकता फिलहाल, जो है ना हम इसको एक बार रन करके देखते हैं। रन हो जाए फिर आप अपने हिसाब से इससे इनपुट देना और चेक करना कि कैसे रेस्पॉन्स दे रहा है, ठीक है। तो ये फिलहाल सही चल रहा है।